हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए कैंडिडेट द्वारा कितना फॉर्म भरा गया है। जोन वाइज आपको डाटा दिखाने वाले हैं आरटीआई के माध्यम से कि टोटल रेलवे ग्रुप डी में 2024 की जो भर्ती है इसमें कितने फॉर्म पड़े हैं, पर सीट पे कंपटीशन क्या है। क्योंकि देखिए इसमें सीसीए नॉन सीसीए को लेकर आप लोगों का काफ़ी डाउट बना हुआ था, तो इसके लिए आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई आप लोग देख पा रहे होंगे कि आ गया है। रेलवे की तरफ से ये आरटीआई रिप्लाई आया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो चीज़ें प्राइवेसी होती है उसको मैंने ब्लर किया हुआ है। बाकी यहाँ पे 11/10/2025 को ये आरटीआई रिप्लाई आया है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर दें क्योंकि ग्रीन है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए 11/10/2025 को ये देखिए आरटीआई रिप्लाई आया है। और ये किस जोन का आया है, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए। इसमें बताया गया है रिप्लाई में, पहले देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्रेंटिस रिसीव्ड फॉर आरआरबी एसईसीआर बिलासपुर अगेंस्ट EN08/2024 लेवल 1 फॉर सीसीए। तो देखिए इसमें कहने का मतलब है, इसमें लिखा गया है कि जो 2 क्वेश्चन इनसे पूछा गया था रेलवे से कि टोटल अप्रेंटिसों की संख्या कितनी है जो ग्रुप डी में फॉर्म भरा गया है बिलासपुर जोन से, तो उसका डाटा इन्होंने दिया। इन्होंने बताया है कि जो अप्रेंटिस का फॉर्म रेलवे को रिसीव हुआ है, बाकी जो अगर किसी का रिजेक्ट हो गया होगा, एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, उनको काउंट नहीं किया गया है। तो जितने लोगों का यहाँ पर रिसीव रेलवे ने कर लिया है तो उसकी संख्या यहाँ पर बताया है SECR बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर जोन का ये है। जितने अप्रेंटिस बिलासपुर से फॉर्म भरे होंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए टोटल फॉर्म जो आप लोगों का है, यहाँ पे देखिए 4629 मतलब 4629 फॉर्म भरे गए हैं बिलासपुर जोन से। तो जितने भी लोग ग्रुप डी में फॉर्म भरे होंगे बिलासपुर जोन से उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और इसी तरीके से हमने देखिए मतलब सिकंदराबाद, बिलासपुर आज दिखा रहे हैं, प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई, ये सभी जोन का हमने आरटीआई रिप्लाई दिखा दिया है। आप लोग जाके इसी चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग अभी तक आपकी जोन का अगर नहीं मिला होगा तो आप लोग कमेंट करके अपना जोन बता दीजिएगा, कौन से जोन का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पर सीट पे कंपटीशन क्या है, कितने क्वेश्चन टारगेट करने होंगे, ये सारी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये बिलासपुर का है, 4600 अप्रेंटिसों ने फॉर्म भरा है। ये रियल अप्रेंटिसों की संख्या इसमें भी नहीं बताई गई है। जैसे सीसीए नॉन सीसीए को जो लेके आप लोगों का डाउट बना है, तो इसमें भी रियल सीसीए का डाटा नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें दोनों का दिया गया है। मतलब जितने सीसीए के मतलब कॉलम में फॉर्म भरे हैं उनका ये डाटा है। नॉन सीसीए भी इसमें है और सीसीए को मिला के 4629 हैं। ठीक है, अगर नॉन सीसीए को निकाल दिया जाएगा तो काफ़ी डाटा मतलब कम हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो आइए अगला जोन का आपको दिखाते हैं। अगला जोन आपका यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, अगला जोन है आपका कोलकाता से। ठीक है, SECR और ईस्टर्न रेलवे, ये जो कोलकाता है वहाँ का बिल्कुल आरटीआई में वही चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई है, केवल जोन चेंज है। तो ये देखिए जो लोग कोलकाता से फॉर्म भरे हैं उनका यहाँ पे डाटा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए कोलकाता से फॉर्म भरने वाले अप्रेंटिसों की संख्या 7629 है। ठीक है, सोचिए कि 7629 है और इसमें नॉन सीसीए भी है। ठीक है, अगर ये माइनस कर दिए जाएंगे, और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि नॉन सीसीए को पहले ही बाहर कर दिया जाए, लेकिन रेलवे का कहना है कि जब टीवी कराएंगे हम उस टाइम नॉन सीसीए जो होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, किसी भी नॉन सीसीए को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे मान लीजिए सीसीए जो रियल हैं उनका नंबर कम आता है और नॉन सीसीए का अगर ज़्यादा आता है तो कट ऑफ में ये। तो देखिए कहने का मतलब है कि डीवी के टाइम में अगर बाहर किया जाएगा तो अप्रेंटिस हैं उनकी तो काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं करेंगे तो वैसे ऑलरेडी इतना फॉर्म पड़ा है, अप्रेंटिसों का सीटें इतनी कम, इतने दिनों बाद वैकेंसी है, ये ऑलरेडी डिस्टर्ब है। तो फिर उसमें मान लीजिए 4 नॉन सीसीए बाहर होते हैं, फिर 4 अप्रेंटिस को बुलाएंगे जोन वाइज, तो इस तरीके से रेलवे को भी काफ़ी दिक्कत होगी, दोबारा तिबारा वही काम करना होगा। तो हम लोग काफ़ी प्रयास इसीलिए कर रहे थे कि नॉन सीसीए को बाहर कर दिया जाए, लेकिन रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भेज दिया गया है कि हम जो नॉन सीसीए हैं उनको डीबी में बाहर कर देंगे, किसी नॉन सीसीए को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये सारी अपडेट निकल के आई। लेकिन अभी भी जो आरटीआई के माध्यम से भी बताया जाता है रेलवे को, तो रेलवे उसमें आरटीआई में भी नॉन सीसीए सीसीए दोनों का ऐड करके ये डाटा प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे दोनों का अलग अलग डाटा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ईस्टर्न रेलवे से हैं
ठीक है। तो यहाँ पे 7629 है, और जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है वहाँ पे 477 फॉर्म पड़े हैं, क्योंकि उसमें 2 मतलब का है, ठीक है। तो आप लोगों का अलग अलग इसमें डाटा दिया है। जितने लोग यहाँ से कोलकाता से फॉर्म भरे होंगे वो लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी है पर सीट पे कंपटीशन देखना है और अपनी एक साहस बनाना। ये काफ़ी लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं, मतलब वो काफ़ी घबराहट में है कि हमारा एग्ज़ाम आ गया है और हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं है। और जो आप लोग ग्रुप में देख रहे होंगे कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं अप्रेंटिस छात्र, 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो देखिए वो री अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जब वो 2 फ़ोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो गूगल पे सर्च कर ले हैं, जितने साइंस और जीके का क्वेश्चन है इसको मतलब सर्च कर करके फिर उसको आंसर में कर रहे हैं, उनका पूरा सही आ रहा है। इस तरीके से काफ़ी अप्रेंटिस परेशान स्कोर देख के, तो इस तरीके से लोगों से बिल्कुल बचें। आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत रखें, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ये आपके कौन से जोन से फॉर्म भरे हैं, आरटीआई रिप्लाई कौन से जोन का डाटा चाहते हैं, पर सीट पे कंपटीशन कितना है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको उस जोन का हम डाटा ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमने कई जोन का प्रोवाइड करा दिया है। जो जोन का कमेंट आता है उस जोन का हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि जिस जोन के बच्चे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं उस जोन का पहले डाटा प्रोवाइड करा दिया जाए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और जो लोग चैनल पे आए हैं उनसे बता दें कि रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है, चाहे आप अप्रेंटिस कैंडिडेट हों या रेलवे में संविदा की जॉब चाहते हों या जीएम और ओटीएस की भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। क्योंकि जो आपके अप्रेंटिस साथी इमरान जी हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, जैसे अग्निवीरों को मतलब उनका हक मिला है, जैसे गृह मंत्री द्वारा बोला गया है कि कोई अग्निवीर बेरोजगार नहीं रहेगा, उसी तरीके से इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों से कांटेक्ट करके बड़े बड़े लीडरों से इस मुद्दे को आवाज़ों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी उन्होंने ज्ञापन देने के लिए गए थे और उस ज्ञापन में क्या हुआ है उसके भी बारे में आपको हम जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग ज़रूर रोज़गार 7590 यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके अप्रेंटिस साथियों की इस पर पूरी हेल्प की जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी समस्या आती है तो आप लोग वहाँ पर तुरंत रिप्लाई पा सकते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और डेली अपना सीटी मतलब चेक करते रहिए आपका एग्ज़ाम किस दिन है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही शो कर रहा है। तो आप लोग अपना एग्ज़ाम डेट देख के और उसी दिन तैयार मतलब उसी हिसाब से अपनी और तैयारी मजबूत कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं कि अभी हमारा एग्ज़ाम नहीं है, इस तरीके से काफ़ी आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसा ना हो कि आप लोग चेक भी ना करते रहें और आपका मतलब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ जाए, 1-2 दिन बचे, तब आपको पता चले कि चलिए आपका एग्ज़ाम था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग डेली सीटी अपना चेक करते रहिए कि आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी और समस्या आती है रेलवे अप्रेंटिस से ग्रुप डी में कोई जानकारी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाने हैं, अप्रेंटिस में डीबी में क्या बनवाने हैं, ज्वाइनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, इन सारी चीज़ों को लेके भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आपके रिलेशन में किसी को जॉब चाहिए रेलवे में, जैसे प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रही है, तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो उनसे बोलिए कि ज़रूर आप लोग जुड़ें और जो भी वैकेंसी आती हैं जोन वाइज डिवीज़न वाइज उसकी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। धन्यवाद।